प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन चलने जा रहा है। डिविजन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वे विद्यार्थी जो कि साल में एकदम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है डिविजन्स, तो उन बच्चों के लिए तो है ही, और जो बच्चे अच्छा करते हैं हमेशा उनके लिए तो ये एकदम ब्रह्मास्त्र है। तो पेपर को ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, और ये पेपर आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आपको एक बेहतर आइडियाज मिलेगा कि किस तरीके से प्रश्न जो है आप लोग को मिल रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और ये पेपर के डिस्कशन के साथ ही साथ इस चैनल पर जो है आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला भी नियमित रूप से चलती है। तो उन सभी वीडियोस को भी आप लोग हमेशा रेगुलरली देखते रहा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी का आप लोग जान रहे हैं कि जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है एडमिशन, तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है। आप लोगों की 20 क्वेश्चन जो मिलते हैं आप लोग को ओएमआर पर करना होता है बहुविकल्पी। इसका मतलब ये सभी प्रश्न जो है सॉलिड है, एक नंबर आपका एकदम पक्का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म किस जिले में हुआ था? देखिए, पंडित जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, देखिए इनको महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में भी देखिए प्रताप नारायण मिश्र जी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनका जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था उन्नाव जिले में। कहाँ पर हुआ था? उन्नाव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी बेथर के उन्नाव के बेथर एक जगह है, वहां पर हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के जो बचपन का नाम था, उनका नाम था धनपत राय नाम था। क्या नाम था? धनपत राय। गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर जो 2 वर्ष हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है? तो देखिए बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो है रचित एक हिंदी उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और इसमें देखिए मुख्य रूप से जो है 3 प्रमुख पात्र हैं, जिसमें बाण भट्ट जी हैं, भट्टिनी है तथा निपुणिका। ये 3 महत्वपूर्ण जो हैं इसके जो महत्वपूर्ण रूप से पात्र हैं इसमें। ठीक है ना। किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा वो यामा। यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचना है, और इसी के लिए महादेवी वर्मा जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला मिला था। ठीक है ना। बोलती प्रतिमा किसकी रचना है? तो बोलती प्रतिमा जो है वो पंडित श्री राम शर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? पंडित श्री राम शर्मा जी की रचना है। बोलती प्रतिमा जो है वो पंडित श्री राम शर्मा जी की रचना है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक जो है वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बैरम खान से किसका संबंध जुड़ा हुआ है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अब्दुल रहीम खान खाना। तो देखिए यहाँ रहीम है, तो ये रहीम आपका करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो महत्वपूर्ण रूप से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए ये आप लोग को दीपदान एकांकी को थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। राम कुमार वर्मा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पंचमेल खिचड़ी भाषा के लिए प्रसिद्ध कौन है? देखिए पंचमेल खिचड़ी जो भाषा वो कबीर जी की है। ठीक है ना। पंचमेल खिचड़ी पकाते थे ये हमेशा, और कबीर की भाषा जो थी वो मुख्य रूप से देखा जाए तो सदुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक है। इनकी भाषा में जो था हिंदी भाषा की सभी बोलियां जो है सम्मिलित थी इसमें, जैसे देखिए राजस्थानी हो गया, हरियाणवी हो गया, पंजाबी हो गया, खड़ी बोली हो गया, अवधी हो गया, ब्रज भाषा हो गया। तो इन सभी को मिला के इन्होंने क्या किया, सबको मिला के एकदम एक साथ उसी में पका दिया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ कहा था पंचमेल खिचड़ी भाषा। रति किसका स्थाई भाव है? रति किसका स्थाई भाव है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव है वो क्या है? रति आपका हो जाएगा। ठीक है। वीर रस का स्थाई भाव क्या है? देखिए तो वीर जानते हैं यहाँ पर उत्साह की बात होती है ना, उत्साह हो जाएगा आप लोग का। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चौपरास की तरह ये मिलता है आप लोग का, बार बार आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा आपका क्या होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणों में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर जानते हैं आप लोग कि क्या हो जाएगा, 16 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में जो होती है वो 16 मात्राएं होती हैं।
रिलेशन देखिए, जैसे आप लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, जब पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग को मिलता है पहले दोहा, श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जोदाय को फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो मई हरहु क्लेश विकार। जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका चौपाई चालू होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। देखिए ऐसे पूरे के पूरे आप पढ़ते चले जाएंगे। प्रत्येक लाइन में अगर आप देखेंगे तो 16 मात्राएं मिलेंगी हर एक लाइन में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अगर इन सभी को आप काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा आप लोगों का टोटल 16 मात्रा। शुद्ध शब्द क्या होगा डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो उ उज्जवल, तो उज्जवल क्या हो जाएगा, उ आधा ज, फिर आधा ज होगा, फिर व और ल हो जाएगा। तो ये देखिए आपका करेक्ट होगा उज्जवल, उज्ज्वल, ठीक है ना, उ आधा ज, फिर आधा ज, फिर व ल। शुद्ध शब्द क्या होगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसमें देखिए जो दिख रहा है आपको, तो इसमें कोई भी शब्द जो है दिख नहीं रहा है सही। यहाँ पर जस्ट देखिए इसको हम लोग सही मान सकते हैं, यहाँ ये ना हो कि अगर ये इस पर उड़ जाए, ये देखिए आपका, तो ये आशीर्वाद इस तरीके से देखिए होता है, ठीक है ना, ये आपका राइट होगा। या यहाँ पर जो है ये द पर जो चला गया, ये वह पर आ जाए। आग का तत्सम शब्द क्या है दोस्तों, तो देखिए अग्नि जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा आपका। अमृत का विलोम शब्द तो सीधा सीधा, इसको तो आप लोग कोई गलत नहीं करेगा, 20 हो जाएगा आप लोगों का। दिवाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए सूर्य जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुंह में पानी भर जाना तो लालच करना, ठीक है ना, मुंह में पानी भर जाना क्या हो जाएगा, लालच करना, ठीक है ना। जैसे कहा गया कोई भी महत्वपूर्ण वाक्य हो गया, इस वाक्य भी आप बना सकते हैं वाक्य प्रयोग के रूप में अगर पूछा जाता है तो। खंड जब ब में पढ़ते हैं आप लोग तो यहाँ वर्णात्मक प्रश्न देखिए है मिला आप लोग को। इसमें जो गद्य का ये पोर्शन है आप लोग का डिस्टेंस है, इसमें जो है इसके बेस पर जो है इसमें पहचानना है, जो रेखांकित भाग है उसका लिखना आप लोग को। देखिए इसमें मुख्य रूप से जो ध्यान देना होता है, इसमें संदर्भ सहित व्याख्या आप लोग को एकदम संदर्भ पहले सही लिखना होगा, लेखक का नाम और पाठ का नाम एकदम सही रहना चाहिए, तब आपको नंबर मिलने वाला है। तब आप जो उसमें व्याख्यान करना है वो कर दीजिएगा। इसी प्रकार देखिए आप लोगों को पद्यांश का भी मिल रहा है डिस्टेंस, यहाँ पर राम नाम के पटवरे, ठीक है ना, ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानदार एकदम आप लोगों का। यहाँ पर ये जो है वो साखी जो ग्रंथ है, तो साखी कबीर जी के साखी में से लिया गया है ये जो लाइन है, राम नाम के पटतरे देबे कौ कछुनाही क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माही। ठीक है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ अगर देखा जाए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शाकी नामक से उद्धृत है, और इसके जो कवि हैं वो हैं कौन, कबीरदास जी हैं। रेखांकित देखिए, राम नाम के पटतरे देबे को कछु नहीं। कबीर जी देखिए कहते हैं क्या है कि गुरु जी ने राम नाम रूपी जो अनमोल रत्न दे दिया है, कृपावश मुझे अज्ञानी को दान में दे दिया है। यानी मुझ अज्ञानी को जो है गुरु ने, जो गुरु देखिए गुरु का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डिस्टेंस, तो यहाँ गुरु के संबोधन कर रहे हैं कबीर जी। कबीर जी कहते हैं कि गुरु जी ने राम नाम का जो अनमोल रत्न मुझे दिया है कृपावश, वो मुझ अज्ञानी को दान में जो दे दिया है, यह मेरे लिए अनमोल रत्न के समान है, समझ लीजिए क्या है, देबे को कछु नहीं, ठीक है ना, और दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, देबे को कछु नहीं, और दक्षिणा देने के लिए इसके बदले में मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी है, क्योंकि गुरु ने ज्ञान रूपी ईश्वर रूपी जो दान मुझे दिया है, मुझे किया है, हौस रही मन माही, वो इतना मूल्यवान है कि मुझ निर्धन के पास बदले में चुकाने के लिए उतना मूल्यवान कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही जानदार वाक्य डिसेंस, राम नाम के पटतरे देबे को कछुनाई क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, गुरु दक्षिणा कौन देना चाहता है, तो गुरु दक्षिणा जान ही रहे हैं आप लोग कि कौन, कबीरदास जी, यानी लेखक जो कवि हैं कबीरदास जी देना चाह रहे हैं। आइए चलिए, जब ये यहाँ पर हो जाएंगे डिस्कस, तो कहाँ कबीरदास जी जब हो गए तो भाई मीरा जी भी कहाँ बाकी रहने वाली हैं। पायो जी मैं राम रतन धन पायो वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो आप लोग लिख लेंगे, इसमें संदर्भ सहित जो व्याख्या इसमें है, मीरा वाड़ी का देखिए मधुर रचनाकर के रूप में लिखा है, तो मीरा जी का नाम है। पायो जी मयो राम रतन धन पायो, मुझे राम नाम की दौलत मिल गई। यानी जो उसमें कवि कहते हैं, लेखक जो कवित्री हैं वो बोलती हैं कि मुझे राम नाम की दौलत क्या हुई, मिल गई, सदगुरु ने मेहरबानी करके मुझे अपना लिया है, और वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, सदगुरु ने मुझे क्या किया, अपना लिया है, और मुझे अनमोल चीज कृपा कर अपनाए हो, मुझे अपना लिया और मुझे एक अनमोल चीज दे दी है। और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई का मतलब क्या है कि मैंने सारी दुनिया को खोकर भी जन्म जन्म की दौलत को पा लिया है, जग में सभी खुआओ। यह दौलत न तो खर्च हो सकती है और न उसे चोर खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, मतलब नहीं तो इसे खर्च किया जा सकता है इस दौलत को, न तो कोई चोर इसे
चुरा सकता है, ना तो इसे खर्च किया जा सकता है और ना ही इसे कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़ता शवायो, ना कोई ना तो इसे क्या खर्च, सच्चाई की देखिए दिन दिन बढ़वे हो सवायो, सच्चाई की नाव और सदगुरु उसे क्या करेगा, खेने वाला है, इसलिए जिंदगी का समुद्र पार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का रेखांकित भाग एडिशंस महत्वपूर्ण रूप से चोर किसको चुरा नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है चोर जो है मुख्य रूप से एडिशंस जो राम नाम की जो दौलत मिली है उसे चोर चुरा नहीं सकता। ठीक है, शताम देखिए यहाँ पर संस्कृत का इसी तरीके से है, संस्कृत गद्यांश में दिया गया है, शताम सज्जनानाम आचरण सदाचार, यानी सज्जनों का जो आचरण होता है, सज्जनों का आचरण जो होता है उसे ही हम लोग सदाचार कहते हैं। ये जना सद एव विचरंती, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जिनके विचारों में और जिनके वंदना में, जिनके आचरणों में ये सभी भाव दिखते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या मुख्य रूप से कहते हैं, उनको सज्जनों की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, इसके अथवा में देखिए डिक्लेरेशन दिया गया, देखिए यहाँ पर इसके बाद देखिए एक संदर्भ जिस तरीके से आप लोग को हिंदी में मिला, आप लोग को उसी प्रकार संस्कृत में भी मिल रहा है आप लोग को। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ मृत्यम गमय। देखिए इसमें क्या है, वंदना जब है, जब भी सरस्वती जी की जब वंदना या प्रभु परमेश्वर के साथ जो वंदना की जा रही है, तो उसमें कहा जा रहा है, जो कवि हैं कवित्री हैं वो आग्रह करी विनती कर रही हैं कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, जो भी मेरे पालनहार हैं, तो मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। कहाँ ले चलिए मुझे, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए मुझे। ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। ठीक है, मृत्योर मां मृत्यम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ठीक है, तो ये एक विनती है अपने परमेश्वर से एक भक्त का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अथवा में देखिए यहाँ पर दिया गया, रामो नामो जनय श्रुता, देखिए दीपदान एकांकी का कथा वस्तु जो है संक्षेप में लिखना है। प्रमुख स्त्री पात्र जो है उनका चित्रण करना है। देखिए यहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद्र जो हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गए। अब उसी प्रकार देखिए जब लेखक का हो जाता है तो कभी कभी इसी प्रकार से आपको काम करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। भक्तम किम करोति मनुष्याणाम भूषणम किम अस्ति, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, ये है आप लोग का अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। देखिए अपना उल्लू सीधा करना क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, यानी जो क्या करना, दिमाग पर कोई चीजें नहीं आती हैं, जब काम न आना, ना सही समय पर सही विचार का काम मतलब न आना। वीरस का परिभाषा देख के देना है। प्रधानाचार्य को जो है आकस्मिक अवकाश हेतु जो है प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, ये आप लोग का देखिए ये मांगा गया हो उसमें। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग का ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर। ठीक है, जो आप सभी लोगों को जो है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा है, तो इसे प्लीज़ अपने क्लासमेट पर आप लोग शेयर कर दीजिएगा और वेट करिएगा। जल्दी हम लोग का जो है किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं एडिशंस। लेकिन एक काम आप लोग करना है, खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला।